हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सम कॉमन ईडियम्स। कुछ ईडियम्स, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ मुहावरे होते हैं, उनके मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो हम उन्हें यूज़ भी नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं उन मुहावरों के मीनिंग्स बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा। मीनिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द अमाउंट नीडेड, जितना अमाउंट चाहिए उससे कम। ये तो आप मीनिंग देखोगे ना हिंदी में, तो वो इट्सेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट इतना बड़ा होता है, जीरा छोटा सा होता है। इसका मतलब जितना उसे चाहिए उससे बहुत कम। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ केक, मीन्स बहुत आसान बच्चों का खेल। और इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड की जा सकती है, समझी जा सकती है और करी जा सकती है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बात का बतंगड़, मतलब अ लॉट ऑफ ट्रबल अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर देना जो कि इम्पॉर्टेंट भी ना हो, तो बात का बतंगड़ बना देना। ये तो हम कॉमनली यूज़ करते ही रहते हैं। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट इडियम देखते हैं क्या है। अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, हिंदी में इसका अनुवाद होगा आसानी से भयभीत होना, छाया से भी डरना। मीनिंग टू बिकम ईजिली फ्राइटेंड, बहुत ही ईजिली डर जाना, इवन अपनी शैडो से भी डर जाना। अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, तो ये तो इडियम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एप्पल ऑफ वंस आई, आँख का तारा। मीनिंग द पर्सन समवन लाइक्स मोस्ट, कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है ना, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। ऐसे बोलती है ना मम्मियाँ, ये तो मेरी आँख का तारा है, तो इट फिट्स इन दैट सेंस, एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर, एन मौके पे, आखिरी वक्त पे। मीनिंग एट द लास्ट मोमेंट। ऐसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बोलते हैं हम तो एकदम एन मौके पे पहुँचे, एंट्री गेट्स क्लोज्ड ही होने वाले थे, तो उस जगह पे फिट होगा एट द 11th आवर। बी ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पर। मीनिंग बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बी ऑन क्लाउड 9। ऐसे बोला जाता है ना, सातवें आसमान पर है। अच्छा, 9 को देख के कन्फ्यूज़ मत होना, इसका मतलब सातवें आसमान पर ही होता है। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। मीनिंग सब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। हम लोग कभी झगड़ा करते हैं तो ये सोचते हैं इस झगड़े की जड़ क्या है, तो उस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, किस्मत का पैदाइशी धनी। मीनिंग टू बी बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव गुड सोशल रैंक, सोसाइटी में अच्छी रैंक हो जिन पेरेंट्स की, अमीर हो, धनी हो, उनके घर अगर बेबी होता है तो उसे यही बोला जाता है, ही और शी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग, भाग्य तुम्हारे साथ हो, गुड लक। ऐसे बोलते हैं, मतलब कुछ ना वर्ड्स के और फ्रेजेस के ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, तो गुड लक का ये एक इडियम है, इस तरीके से भी गुड लक को बोला जाता है, ब्रेक अ लेग। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर। मीनिंग एट एनी कॉस्ट, बाय फेयर और अनफेयर मीन। जब हमें कोई चीज़ करनी होती है, ज़िद पे आ जाते हैं, तो हम यही बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रूक,
किसी भी कीमत पर। कैरी द डे, जीतना, सफल होना, मीनिंग टू विन, टू सक्सीड। कैरी द डे। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, ना घर का ना घाट का रहना, मीनिंग फेल टू अचीव ईदर ऑफ टू कंट्रास्टिंग एम्स। दो एम्स बना लिए, दो लक्ष्य सोच लिए, तय कर लिए, अब ना तो तुम लक्ष्य एक पूरा कर पाए ना तो तुम अपना दूसरा लक्ष्य पूरा कर पाए, तो यू आर कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। नेक्स्ट इज कॉक एंड बुल स्टोरी, बेसिर पैर की कहानी, मीनिंग एन अनबिलीवेबल एंड फैंसीफुल स्टोरी। जब हमें कोई कहानी सुनाने लगता है ना जो झूठी होती है, वो हमें पता चल जाता है कि इस पे बिलीव नहीं करना, तो वो स्टोरी हो जाती है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा, मीनिंग वेरी एक्सपेंसिव। भाई ये तो ईडियम खुद ही बोल रहा है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। भाई जब बात बाजू और टांगों की आ जाती है तो ऑफकोर्स वो बहुत महंगा ही होगा, हमें हमारे सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है भाई। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा। डिग ओन ग्रेव, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मीनिंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन डाउनफॉल और रुइन। अच्छा ये तो हम इडियम यूज़ करते हैं, उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, तो डिग ओन ग्रेव। या फिर अपनी कब्र खुद खोदना, ये भी होता है इसका मतलब। डॉग डेज, अत्यधिक गर्मी के दिन, मीनिंग हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। समर में आने वाले सबसे भयंकर गर्मी वाले दिनों को हम बोलते हैं डॉग डेज। डॉग्स लाइफ, कष्टकर जीवन, मीनिंग अ मिजरेबल अनहैप्पी एग्जिस्टेंस। डॉग्स लाइफ। ये ईडियम्स कुछ एनिमल से रिलेटेड हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, डॉग्स डेज, डॉग्स लाइफ। अब आए हमारे पास डंकीज ईयर, मतलब बहुत लंबा समय, मीनिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा समय को किस ईडियम से यूज़ किया जाएगा? डंकीज ईयर। नेक्स्ट ईडियम है हमारा डाउन टू अर्थ, व्यवहारिक, मीनिंग सिंपल, डिसेंट, रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा ये भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी इंसान के लिए, जैसे बोला जाता है दिस मैन इज़ डाउन टू अर्थ, व्यवहारिक। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है फैंसी प्राइस, मीन्स बहुत ऊंची कीमत, वेरी हाई प्राइस। तो बहुत ऊंची कीमत को हम किस इडियम से यूज़ करेंगे? फैंसी प्राइस। तो अब फैंसी प्राइस के बाद आता है फैट कैट, बहुत धनवान और शक्तिशाली, मीनिंग अ वेल्दी एंड पावरफुल पर्सन। ठीक है, तो वेल्दी और पावरफुल पर्सन को हम कैसे बोलते हैं? फैट कैट। फीलिंग ब्लू, उदास महसूस करना, मीनिंग टू फील सैड। ठीक है, उदास महसूस करना को हम ऐसे बोलेंगे फीलिंग ब्लू। हिट द बुल्स आई, पूरी तरह से लक्ष्य हासिल करना, मीनिंग टू अचीव अ गोल परफेक्टली। हिट द बुल्स आई। नेक्स्ट इडियम है मार्क माई वर्ड्स,
मेरी बात सुनो, मीनिंग टू लिसन केयरफुली, मार्क माई वर्ड्स। पॉजिटिविटी के साथ ऐसे यूज़ किया जाता है, मार्क माई वर्ड्स, यू विल गेट सक्सेस वन डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।